नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग लगातार तेज हो रही है और हाल ही में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसला हो चुका है और अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ओर से ये संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, लेकिन इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखलाया हुआ है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक कदम होगा और इसे देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने केंद्र सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करें जिससे कि देश का मुसलमान नाराज हो। आपको बता दें, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने जो बयान दिया है, जो लेटर जारी किया है, उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति देता है और ये मौलिक अधिकार भी है। इसी अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को उनके रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के मुताबिक अलग पर्सनल लॉ की अनुमति है। उनके मुताबिक पर्सनल लॉ किसी तरह से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच परस्पर विश्वास को कायम रखने में मदद करता है। ये बाकायदा लेटर में पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव की ओर से तमाम बातें लिखी गई हैं। रहमानी ने अपने लेटर में ये भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता की बात करना असामयिक बयानबाजी भर है। हर कोई जानता है कि उनका उद्देश्य बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान करना नहीं है। यानी केंद्र सरकार को एक तरीके से टारगेट किया गया है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा असल मुद्दों से भटकाने और नफरत और भेदभाव के एजेंडे को बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती रही है, हमने देखा कि किस तरीके से हिजाब विवाद हो या फिर जिस तरीके से रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकला, जो शोभा यात्रा निकली, उसमें किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू होता है तो जाहिर तौर पर सबके लिए समान कानून होगा, सबके लिए एक ही कानून के तहत सजा मिलेगी। ये तमाम चीजें हैं जिसको कहीं ना कहीं जरूरी है कि लागू किया जाए। और आपको ये बता दें कि फिलहाल जो हिंदू एक्ट है और मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, उसमें अलग अलग प्रावधान हैं, फिर चाहे वो विवाह को लेकर हो या उत्तराधिकारी को लेकर हो, ये तमाम चीजें हैं जिसमें अलग अलग प्रावधान फिलहाल हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कई मामलों में सुनवाई के दौरान कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश की मांग बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तमाम राजनीतिक जो नेता हैं उनके बयान सामने आए हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो या फिर विपक्ष में नेता शिवपाल यादव हो, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू जरूर होनी चाहिए। ये देश की जरूरत बन चुका है। जिस तरीके से हिजाब विवाद से लेकर जो सीए और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती रही है, तो ऐसे में सबके लिए समान कानून हो, ये मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे बौखलाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में अगर बात की जाए तो एक अलग कानून है और उससे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बताते
पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद रहमानी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि ये असंवैधानिक कदम है और मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से ऐसे कदम उठाने से परहेज करने का आग्रह भी पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में जब विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर एक बार फिर उनकी सरकार बनती है तो समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। और उसको लेकर उत्तराखंड में अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार फिलहाल इसको लेकर मसौदा तैयार करने के लिए दरअसल उन्होंने विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का फैसला भी ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में उठाए गए कदम को लेकर एक अच्छी पहल करार दिया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश और जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में तमाम राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। जैसा कि संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हाल ही में जब वो मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचे थे तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि 3 तलाक का फैसला हो चुका है, राम मंदिर का फैसला हो चुका है, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। ये तमाम बड़े फैसले मोदी सरकार में हुए हैं और अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, जिस पर संसद में भी लगातार चर्चा होती रही है और तमाम जो नेता हैं वो अपनी ही सरकार से सवाल करते रहे हैं कि आखिर देश में समान नागरिक संहिता कब लागू किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और फिलहाल तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं खासतौर पर उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होगा। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कही गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बौखलाहट साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं अगर देश में समान नागरिक संहिता लागू होता है तो जाहिर तौर पर उन्हें नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर अब जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका बयान साफ नहीं आ रहा है। जमायत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध आलिम कारी इरशाद गोरा का बयान भी साफ आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान से वो सहमत हैं, यानी यूसीसी असंवैधानिक है। इस बात से वो सहमत हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए है। इसको लाने का मकसद बस एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लाने का मतलब मुसलमानों को टारगेट करना है, लेकिन असल में देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना देश में हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक जाति के लोगों को समान कानून देना है और यही वजह है कि देश में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये लेटर जो केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, इस लेटर में कि वो यूसीसी पर कोई भी कदम उठाने से परहेज करें। लेकिन इससे पहले 22 अप्रैल को यानी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी साफ आया था, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी शासित राज्य में समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यूसीसी का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, यानी उत्तराखंड ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा लिया है और वो जल्द ही यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करेंगे, जो कि आज कहीं ना कहीं देश की जरूरत है। समझना ये भी जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है। आपको ये बता दें कि समान नागरिक संहिता को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ये एक ऐसा कानून है जो देश में हर समुदाय पर लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। ये है यूसीसी, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां भी बौखलाई हुई हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो। तमाम ये पार्टियां यूसीसी का विरोध करती रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर देश में यूसीसी लागू होगा तो कहीं ना कहीं इन विपक्षी पार्टियों की तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।